Hello class 12 students. Once again this is Neha Jain from Vidya Ashram Public School, and again we will continue with the same chapter, that is in geography, chapter number 12, that is India's composition of population. And today's topic is sex ratio. In last video I have told you about the rural and the urban population. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन के अंदर में जो है कितनी पॉपुलेशन जो है वो रह रही थी, और हाउ मैनी पीपल्स वर माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज़. नाउ today's topic is sex ratio. As already we have discussed the sex ratio in the Rajasthan chapter also, Rajasthan population, but now today we will discuss the India's सेक्स रेशो. हम इंडिया की सेक्स रेशो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेक्स रेशो? सो द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स, द रेशियो ऑफ द males and females, the ratio of the males and females in the population is called sex ratio. Is it clear? sex ratio जो है वो किसके बीच में जो है फाइंड आउट होता है, तो दैट इज़ द मेल एंड फीमेल. इन दोनों के बीच में जो का रेशो जो है वो निकालते हैं, तब जाकर जो है सेक्स रेशो निकलता है. और ये जो सेक्स रेशो जो निकलता है वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ द फीमेल्स इज कैलकुलेटेड बाय 1000 people, every 1000 people. इट मीन्स यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स है वो 1000 मेल्स के ऊपर में जो है ये कैलकुलेट होती है एवरी. ओके, देन यहाँ पर ये जो मेल और फीमेल की जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारी डेवलपमेंट के अंदर में और हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर में. इट मीन्स जब मेल और फीमेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो यहाँ पर यदि हम सामाजिक तौर पे देखें या आर्थिक स्थिति के अंदर में देखें, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर जो है ये दो विकास करता है. ठीक है. सो सेक्स रेशियो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है एज अ मेल एंड फीमेल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. एंड नाउ व्हाट इज़ द मेथड और व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सेक्स रेशियो? क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ मेल्स, the total number of females upon total number of males multiplied by 1000, then you will get sex ratio. Is it clear? So this is a formula of the sex ratio. Now we will discuss about the sex ratio in India. अब इंडिया के जो है सेक्स रेशियो के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. मैं एक छोटा सा इसके अंदर में एक डाटा बनाना चाहती हूँ. लास्ट 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर. जैसे कि 1901 से 1901, 1931, 1981, then 1991, then 2011. This is your years सेंसेक्स के. then यहाँ पर उसके बाद में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. यहाँ हम ये कैलकुलेट देख रहे हैं, तो 1901 के अंदर में 972, then 952, then 981 में 934, then 1991 में 927, then 2011 940. ओके.
आई हैव मेड अ वन डाटा, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डाटा बनाई, इस डाटा के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा ये जो सेक्स रेशो है 1901 के अंदर में तो 973 था, उसके बाद में ये डिक्रीज़ होता चला गया, फिर उसके बाद में 2011 में ये जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे, तो इंडिया के अंदर का जो सेक्स रेशो हमने यदि कैलकुलेट किया था तो 1901 के अंदर में ये उस समय 972 था, ठीक है। उसके बाद में एज पर सेंसेक्स, ठीक है, एज पर द सेंसेक्स तो यहाँ पर 972 बताया गया था। फिर वहीं हम देखते हैं तो 1931 के अंदर में 1950 था, देन 1981 के अंदर हम देखते हैं तो 934 था, ठीक है। और वही हम यदि 1991 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये 927 आ रही है। तो इससे हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि इंडिया की जो नंबर ऑफ फीमेल्स रेशो है वो धीरे धीरे करके जो है वो कम होती गई एज पर द मेल्स, ठीक है। देन यहाँ पर अब यदि हम ऑल ओवर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देर आर द लेस वुमेन, मतलब कि इंडिया के अंदर में ही जो है वुमेन की जो रेशो है वो कम है इन ऑलमोस्ट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़। जितनी भी हमारी डेवलप कंट्रीज़ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो फीमेल रेशो है वो बहुत कम है। अब इसके अंदर में रीजंस क्या आते हैं, व्हाट आर द रीजंस, ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये जो फीमेल रेशो है वो कम है एज पर द मेल। तो सबसे पहला रीज़न हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि मेल चाइल्ड ओवर द फीमेल चाइल्ड, मतलब कि हमें यहाँ पर मेल ही चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो कारण है क्योंकि हर यहाँ पर सब चाहते हैं कि हमारे जो कहते हैं पारंपरिक के हिसाब से जो वंश चलाना है हमें, ठीक है, हमारे परिवार को चलाने वाला जो मेन है वो तो मेल ही है। तो इसीलिए हम लोग जो ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि भाई हमारा परिवार कौन चलाएगा, हमारा वंश कौन चलाएगा, इसकी वजह से जो है वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। प्लस सबसे बड़ी चीज़ चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर देते हैं क्योंकि जब उसके खेलने कूदने के दिन होते हैं तभी उसे जिम्मेदारी दे दी जाती है और उस जिम्मेदारी के कारण भी जो है यहाँ पर उस फीमेल रेशो कम आती है। देन उसके बाद में हमारी सोसाइटी के अंदर में वुमेंस को वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जो कि हमारे मेल पर्सन को दी जाती है। इसी वजह ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ की फ़ीमेल रेशो कम है। देन यहाँ पर यही सारे ऐसे रीज़न्स हैं, प्लस डावरी जैसी प्रॉब्लम हमारे समाज में आज भी जो है दहेज प्रथा को लेकर यहाँ पर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उसकी वजह से भी लड़कियाँ जो है वो सुसाइड कर लेती हैं, तो वहाँ पर भी फीमेल, तो इट मीन्स कहीं यहाँ देखा जाए तो रोल ऑफ द वी कैन से कि लोग अत्याचार जिसको हम कहते हैं, सॉरी, कि लड़कियों के ऊपर में इतने सारे जो है हम उन्हें पनिश करते हैं, इसकी वजह से जो है लड़कियां कई बार गलत स्टेप ले लेती हैं और अपनी लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सो दीज आर द रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट ओनली द फीमेल रेशियो इज़ लेस। देन यही हम यदि देखते हैं तो यही सारे जो रीजंस है, इसी रीजंस की वजह से जो है यहाँ फीमेल रेशियो कम है। देन अब यदि हम पूरे ग्लोबल सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो हम ग्लोबल जो सेक्स रेशियो है वो हमारा 984 है। तो उस 984 के ग्लोबल सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग भी जो है इंडिया की सॉरी फीमेल रेशियो जो है वो कम है। इज इट क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो ग्लोबल सेक्स रेशियो है वो आपका 984 बताया गया है, उसके कंपैरिजन में भी इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है। इट मीन्स यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इंडिया की जो सेक्स रेशियो है इट हैज़ अ नेगेटिव, वो जो है शुरू से ही नेगेटिव आती जा रही है इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। यदि हम बात कर रहे हैं तो 20th सेंचुरी से इंडिया के अंदर में ये रेशो धीरे धीरे कम आती जा रही है। यही हम बात करते हैं तो 1901 से लेकर 1941,
ठीक है, 1901 से लेकर 1941 तक के अंदर में, तो 1941 के अंदर में आपका 945 वॉज द रेशियो। इट मीन्स हम देख रहे हैं 1972 के बाद में ये यहाँ पर, मतलब देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर ये रेशियो धीरे 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 कम होता चला गया है। देन और 1971 तक ये जो है डिक्रीज़ में ही रहा। देन एक ऐसा साल आया था जिसके अंदर में फिर इसने अपग्रेड किया था, वो था आपका 1981 के अंदर में, फिर वापस डिक्लाइन आती गई और फिर जाकर सेंसस 2011 के अंदर में जो सेक्स रेशो लास्ट हमारा जो है कैलकुलेट किया गया, इसके बाद में थोड़ा सा हमारी जो सेक्स रेशो है वो बढ़ी और बढ़ने के बाद में हमारी जो नेशनल सेक्स रेशो कैलकुलेट करी गई वो 940 बताई गई कि हमारी जो फीमेल रेशो है वो कम से कम 940 जो है वो होनी चाहिए। तो इट मीन्स इन 2011 सेक्स रेशो वॉज 940 रजिस्टर्ड इन द कंट्री। और यही मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं फॉर द लोअर सेक्स रेशियो दैट वी विल डिस्कस इट। अब हम यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग भी जो है सेक्स रेशियो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे ज़्यादा कम है, दैट वी विल डिस्कस इट। सो sex ratio at state level. According to the census 2011. Okay, so as we know कि जो हमारा सेंसेक्स रहा है सेक्स रेशियो का 2011 के अंदर में वो कितना रहा है, वो 940 रहा है। कितना? ओके, देन अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स 2011 द नेशनल सेक्स रेशियो वाज 940। इज इट क्लियर? सो 940 जो है वो हमारा सेक्स रेशो रहा है और इसी के ही बेसिस के ऊपर में हम जो है यहाँ पर हर स्टेट्स की कैटेगरी देख रहे हैं कि किस स्टेट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है रेशो है और किस स्टेट के अंदर में सेक्स रेशो जो है वो कम है एज अ नेशनल एवरेज। तो सबसे हमने सेक्स रेशो की कैटेगरी जो है वो दो के अंदर में डिवाइड कर दी है, ठीक है। In two parts we have divided the sex ratio, that is sex ratio having the higher sex ratio, मतलब कि कहाँ पर फीमेल की रेशो सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। तो हायर सेक्स रेशियो के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है केरल, जहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1084। देन उसके बाद में यदि हम पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर 1034। इज इट क्लियर? देन इसके बाद हम बात करते हैं तो तमिलनाडु, दैट इज 995। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश 992 और उसके बाद में यदि हम देखें तो लक्षद्वीप जो कि आपके 945। इज इट क्लियर? आप देखो आपका नेशनल सेक्स रेशियो कितना था 940 और अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फीमेल की रेशियो सबसे ज़्यादा है, जिसमें केरल में सबसे ज़्यादा है 1084। देन उसके बाद में पुडुचेरी जहाँ पर 1034, देन तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992 एंड लक्षद्वीप 945, जहाँ पर ये सेक्स रेशियो जो है ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द नेशनल एवरेज, ठीक है। इसी तरह से हम
दूसरे जानेंगे कि कहाँ पर सबसे लोअर सेक्स रेशियो है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस द लोअर सेक्स रेशियो ऑल्सो, जहाँ पर 940 जो हमारी नेशनल सेक्स रेशियो है उससे कम है. तो कौन कौन सी ऐसे स्टेट्स है, तो उसमें हरियाणा जहाँ पर 877 है, फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर 833 इज़ द पॉपुलेशन, देन सिक्किम 889, देन उसके बाद में दमन एंड दीव 618, देन उसके बाद दादर एंड नागर हवेली 887, then 775, then Chandigarh, that is 818. ठीक है. So these are the states where the sex ratio is lower than the national average. Is it clear? तो यहाँ पर फीमेल की रेशो कम है एज़ कंपेयर टू द नेशनल सेक्स रेशो. वो कहाँ कहाँ पर है, तो हरियाणा के अंदर में 877 है, तो जम्मू एंड कश्मीर में 833 है. वहीं हम सिक्किम की बात करते हैं तो 889 है, देन दमन एंड दीव 618, देन दादर एंड नागर हवेली जहाँ पर 775 एंड चंडीगढ़ के अंदर में 818. इज इट क्लियर? यदि यहीं पर ही हम देखते हैं तो पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट्स के अंदर में या किस जगह पे है. नेम एनी 2 प्लेसेस वेयर द सेक्स रेशो इज़ द हाईएस्ट. तो आप आंसर क्या देंगे? केरल एंड पुडुचेरी. इज इट क्लियर? केरल एंड पुडुचेरी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपके हाईएस्ट सेक्स रेशो के अंदर में आती है. और यही चीज़ अब हम देखते हैं कि लास्ट 2001 से 2011 के अंदर में भी हमने यहाँ पर सेक्स रेशो के अंदर में जो है डिफरेंस निकाला है, जिसमें हमने देखा है कि 2001 और 11 के अंदर में जो सेक्स रेशो है वो कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है. इट मीन्स कितनी इंक्रीज़ हुई है और कितनी डिक्रीज़ हुई है. तो यहाँ पर बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और इसके ये तो आपकी 3 स्टेट्स हैं. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात और 3 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप. यहाँ पर जो है आपकी सेक्स रेशो सब जो है डिक्रीज्ड हुई है. ठीक है, यहाँ 2001 से लेकर 2011 के अंदर में देयर आर द 3 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज वेयर द सेक्स रेशो वाज डिक्लाइन. इज इट क्लियर? कौन कौन सी है स्टेट्स के अंदर में आपके? बिहार, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, देन गुजरात. फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में हम बात करते हैं तो दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप. दीज वर द states and union territories where the sex ratio was decline. अब इसी में ही हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशो डिक्लाइन कहाँ पर हुई, तो हाईएस्ट सेक्स रेशो डिक्लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है हम पढ़ते हैं, और कितनी हुई है वो भी हम जानेंगे. तो highest decline in sex ratio जो है वो है आपका दमन एंड दीव. दमन एंड दीव
जहाँ पर 92 मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के अंदर में जो रेशो आया है उसमें ये 92 जो है वो आपके कम हुई है, ठीक है। इट मीन्स दमन एंड दीव के अंदर में यदि 2001 के अंदर में 710 थी तो अभी 618 हो गई है, तो मतलब कि 92 का जो है इफेक्ट आया है। इज इट क्लियर? वहीं पर ही हम यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुई है कहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो है आपके सेक्स रेशो इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इन सेक्स रेशो, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम, जहाँ पर 2001 में आपके 935 जो है वो 2001 में था, तो यहाँ पर 975, इट मीन्स आपका 40% जो है वो राइज हुआ है। इज इट क्लियर? और ये यहाँ पर माइनस हुआ था, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन इट वेरी केयरफुली कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिक्लाइन जो है, सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशो कम कहाँ पर हुआ था, तो हमने डाटा के अकॉर्डिंग 2001 से 11 को कंपेयर किया, तो दमन एंड दीव के अंदर में 2001 में 710 जो थी वो उस समय की डाटा थी, और 2011 में 618 हुई, तो इसका मतलब कि दमन एंड दीव के अंदर में 92 जो है वो लेस हो गया है, मतलब कि 92 जो है वो कम होने की वजह से यहाँ पर सेक्स रेशो हमारी कम गई है, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर कम हुई है। और यही हम यदि सेक्स रेशो में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ी है, तो मिज़ोरम में, क्योंकि मिज़ोरम में 2001 में 935 था, वो बढ़कर आपके 975 हो गई, मतलब कि 40+ जो है वो गेन हुआ है। इसी तरह से यदि हम लोवेस्ट इंक्रीज की लोवेस्ट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो की कहाँ पर जो है इंक्रीज हुई है पर कम हुई है, तो वो कौन सा स्टेट है वो देखते हैं। तो वो आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जहाँ पर सबसे लोवेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो उत्तराखंड के अंदर में भी 2001 में 962 और 11 में 963, तो यहाँ पर +1 ही जो है वो इंक्रीज हुआ है इन 10 इयर्स के अंदर में ही। वही हम यदि बात करें इंक्रीज इन सेक्स रेशियो में, तो यहाँ पर भी आज दिल्ली भी आता है, ठीक है। दिल्ली जहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 2001 में 821 बताया गया था, जिसमें यहाँ पर 2011 के अंदर में ये बढ़कर आपके जो है 866 हो गई है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो प्लस हुआ है ये आपका कितना हुआ है 45। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर भी दिल्ली में भी जो है सेक्स रेशो इंक्रीज हुई है। इज इट क्लियर? ओके, सो in these states and union territories, according to the data 2001 and 11, there was a increase and decrease in the sex ratio that we have discussed it. In short, again I am telling, highest decline in the sex ratio, that is Daman and Diu. Is it clear? Then highest increase in the sex ratio, that was मिज़ोरम। देन लोवेस्ट इंक्रीज मतलब कि कम मात्रा में, एकदम कम के मामले में, तो वहाँ पर जो है वो है आपका उत्तराखंड। और वहीं पर ही यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू द यूनियन टेरिटरीज और द वी कैन से इट इज़ अ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पर भी कितनी बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। तो वो है आपका 45 जो है वो गेन हुआ है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट इज, हमने सेक्स रेशियो के बारे में जाना है, तो ऐसे कौन कौन से रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस
फॉर लो सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया के अंदर में भी जो है क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ये सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है, दैट वी विल डिस्कस इट। एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमने जो है राजस्थान के चैप्टर में भी जो है सेक्स रेशियो के बारे में जाना था कि राजस्थान में भी जो है सेक्स रेशियो क्यों कम है। तो सेम ही रीजंस है सब जगह के, फिर भी हम एक बार और वापस डिस्कस करेंगे। सो रीजंस फॉर द लो सेक्स रेशियो, इज इट क्लियर? सो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रायोरिटाइजिंग मेल चिल्ड्रन, ठीक है, प्रेफरेंस मेल चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, समझाया ही था, आज भी इंडिया के अंदर में कहा जाता है कि बॉयज़ को आज भी भारत, या हम ये कह दें आज भी इंडिया के अंदर में जो है लड़कों को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एज अ रिलीजियस ही हो, चाहे इट मीन्स लड़के को जो है वो चाहे सामाजिक हो, चाहे अर्थव्यवस्था से हो, चाहे वो धार्मिक से हो। तो यहाँ पर हर तरह के रीज़न से जो है हमारे यहाँ पर जो लड़का होता है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कंपेयर टू द फीमेल्स। प्लस यहाँ पर यही है कि जन्म होने के पहले ही हम लोग यहाँ पर एक जब जन्म होने के पहले जब मदर जब प्रेग्नेंट होती है उसी समय में हम लोग जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो बोलकर जो होता है वो हम चेक करवाते हैं कि उसके अंदर में लड़का है या लड़की है। तो ये लोग पहले ही टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि वो आपके एकदम कानूनन अपराध है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना, और उसमें हम ये देखते हैं कि लड़का है या लड़की है। यदि लड़का है तो वेल एंड गुड, वो जी लेगा, और यदि लड़की है तो उसको वहीं पर ही वो कोशिश करते हैं कि अबॉर्ट कर दें या किसी न कोई भी मेडिसिन देके उसे जो है मार दे। देन दिस इज़ द मेन रीज़न कि इसी कि जो फीमेल चाइल्ड को जो है बिफोर बॉर्न मतलब जन्म होने के पहले ही जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। सो दैट्स वाई कि हम लोग जो है हमारी सोसाइटी के अंदर में आज भी जो है लड़कों को ही उतना ही प्रेफरेंस देते हैं। प्लस यहाँ पर और यदि हम देखें तो लड़कों के ऊपर पे ही उतना पूरा ध्यान दिया जाता है, उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता है, इट मीन्स उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, और भी जितने भी डेवलपमेंट जो है लड़के को जो देने चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जबकि एज़ कंपेयर टू द गर्ल्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर में उतनी डेवलपमेंट नहीं की जाती है, उस पर ध्यान न रख के वहीं पर ज़्यादा दिया जाता है। देन सेकेंड इज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। बचपन में शादी कर देना, ओके हाँ। तो ये एक हमारे यहाँ की इंडिया की एक ये मान सकते हो कि दिस इज़ अ ट्रेडिशन एंड कस्टम, ये एक प्रथा है। आज भी हमारे गांव के कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर लोग आज भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं, चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ों को, और जो है वहाँ पर ये लोग चाइल्ड मैरिज करवाते हैं। तो इंडिया के अंदर में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मर जाती हैं, द गर्ल्स डाई। क्यों, ऐसा क्या रीज़न्स है कि जिसकी वजह से वो मरती हैं? क्यों? क्योंकि प्रॉपर एज ना होने की वजह से, एक प्रॉपर एज ना होने की वजह से, प्लस यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो बचपन में ही जो है उन्हें यंग एज के अंदर में ही जो है मदरहुड मतलब कि माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो उन्हें दे दी जाती है, और इसी जिम्मेदारी के कारण जो है वो इतना सब कुछ उसको एफर्ट नहीं कर पाती है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो हर चीज़ को जो है कंज्यूम कर सके या फिर उसको वो जो है एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर इसी की वजह से जो है फिर वुमेन की जो रेशो होती है वो कम हो जाती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शादी होने के बाद में ही जब
जब बचपन में ही शादी हो जाती है और बचपन में ही जब वो माँ बन जाती है तो उस समय में मैंने अभी आपको कहा कि बॉडी जो होती है, हेल्थ जो होती है, वो उस समय में इतनी कैपेबल नहीं होती है कि जिससे कि वो उस जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि वो खुद ही उस समय में इतनी हम ये कह सकते हैं कि वो उस समय में वो खुद इतनी इम्पेच्योर होती है कि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी किस तरह से करे, या फिर वो उसकी हेल्थ इतनी नहीं होती है एक्सेप्टेबल कि जिससे कि वो उसे एक्सेप्ट कर सके। और कई बार हमने देखा है कि वो यदि प्रेग्नेंट हो भी जाती है या वो बच्चा माँ बनने वाली भी होती है तो वहाँ वो बेबी को बॉर्न करके या फिर उसकी भी जो है जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो इतनी सक्षम नहीं होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इतनी कैपेबल उसमें नहीं है कि वो उसे सहन कर सके। इज इट क्लियर? दैट्स वाई ऑल्सो द सेक्स रेशियो इज लेस। देन फिर है थर्ड, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ वुमेन। आज भी हम देखा है कि सोसाइटी के अंदर में मेल्स की को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, मेल्स को जो है पढ़ाया जाता है, फीमेल्स को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए सबसे बैक पॉइंट है कि यदि फीमेल लिटरेट नहीं होती है तो वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है गेन करे। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर में भी देखते हैं कि आज भी 90% जो वुमेन्स है दे आर डिपेंड ऑन द मैन इकोनॉमिकली। इट मीन्स इंडिया की जो औरतें हैं वो आज भी जो मेन की इकोनॉमी, मेन की जो कमाई है उसी के ऊपर ही वो डिपेंड होती है। और इसी की वजह से जो है वुमेन्स को, बहुत सारी वुमेन्स को जो है यहाँ पर हर एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जो हम बोल सकते हैं यदि को फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब कि यहाँ पर यदि मैन की इकोनॉमी अच्छी है तो वेल एंड गुड, और यदि इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो उसके अंदर में उसे जो है हर तरह के टास्क को, हर तरह की डिफ़िकल्टीज़ को जो है फेस करना पड़ता है। इट मीन्स उसे गरीबी से भी गुजरना पड़ता है, या फिर बहुत डिप्रेशन हो जाता है स्ट्रेस होने की वजह से भी, प्लस फिर उसके बाद में ना प्रॉपर, ना तो उसे मेडिकल केयर मिलती है, ना प्रॉपर हेल्थ मिल पाती है। तो मतलब ओवरऑल हम यही देखें कि यदि मैन की इकोनॉमी से चलते हैं और मैन की इकोनॉमी सही ना हो तो यहाँ पर वुमेन्स को हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इस कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर में जो है सबसे बड़ा यदि लॉस होता है तो वो वुमेन का ही होता है, क्योंकि वो बाकी अदर मेंबर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हुए अपनी हेल्थ का वो ध्यान नहीं रख पाती है। इसकी वजह से भी जो है सेक्स रेशो हमारा कम होता है। देन फोर्थ, लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन, जो कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में ही बताया था कि हमारे समाज के अंदर में जो है आज भी जो है और लड़कियों को उतना कैपेबल नहीं किया जाता है या उतना नहीं पढ़ाया जाता है कि जिससे कि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ सके या कुछ कर सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो फीमेल एजुकेशन में कमी होने की वजह से जो है आज जो लड़कियां हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं तो वो खड़ी नहीं हो पाती हैं। गर्ल्स डू नॉट बिकेम द सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, मतलब कि लड़कियां जो है वो अपने पैरों पे एजुकेटेड ना होने की वजह से जो है लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं और ना ही वो पैसे कमा पाती हैं। देन इसी की वजह से जो है यहाँ पर उन्हीं लड़कियों को मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, उन सब के अंदर में उसे जो है उस टास्क को फेस करना पड़ता है और उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर हमारी जो सेक्स रेशो है उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपका कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। आज देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग जो है गांव से शहरों की तरफ आकर रहने लगे हैं, तो इसी वजह से भी जो है सेक्स रेशियो के अंदर में इफ़ेक्ट आने लगा है। इट मीन्स अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो हमारी सेक्स रेशियो है उसके अंदर में भी जो है डिक्रीज, मतलब कि जो है हमारी डिक्लाइनिंग होती जा रही है।
सो दिस इज़ अबाउट द रीजंस फॉर द लो सेक्स रेशो इन इंडिया। यही सारे रीजंस है इंडिया की सेक्स रेशो के कम होने के, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहला है कि आज भी हमारे समाज में मेल को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बचपन में ही उनकी शादी कर देते हैं। देन वुमेंस जो होती हैं वो अपने हस्बैंड की या मैन की जो भी है उनकी इकोनॉमी पे ही डिपेंड रहती हैं। फीमेल को जो है एजुकेटेड नहीं होने की वजह से वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती हैं। फिर सबसे बड़ी मेन चीज़ कि आज भी जो है हमारे यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलकर जो है उसे लोग मानते हैं, और उसके अंदर में फ़ीमेल का गर्ल इन्फेंटिसाइड्स जैसी प्रॉब्लम्स जो है उसकी वजह से भी सेक्स रेशो कम होती है। देन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स, अर्बन एरियाज़ का ट्रेंड होने की वजह से भी जो है सेक्स रेशो के अंदर में इफ़ेक्ट पड़ता है। इट मीन्स जो सेक्स रेशो है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।